सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। बाइबल कोई कथा कहानियों की किताब नहीं है, कोई काल्पनिक कहानियों की किताब नहीं है, लेकिन जो घट चुका है उसके बारे में बाइबल में सत्य रूप से लिखा गया है। इसलिए जो कोई बाइबल को एक कथा कहानियों के रूप में लेता है वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल में जो भी घटनाएं लिखी गई है वो पहले हो चुकी है, जिसमें से लाल समुद्र का पार करना। मूसा और हारून इजराइल लोगों की अगुवाई कर रहे थे और 40 वर्षों में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और इजरायली लोग सबसे बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और वो है लाल समुद्र। लाल समुद्र एक बहुत बड़ा समुद्र है और उसकी ओर पार करना है तो बहुत ही दिक्कत है। के समय में नाव के द्वारा पार किया जाता है, लेकिन मूसा के समय में समुद्र को पार करना असंभव था, मतलब मुश्किल था। तो इजरायली लोग हैं वो लाल समुद्र में आकर रुक गए क्योंकि आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है। अभी इजरायली लोग घबरा गए कि अब हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। उसके वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लाल समुद्र में फिरौन की सेना के अवशेष मिले, फिरौन की सेना के पहिए मिले, फिरौन की सेना के जो रथ था उसके अवशेष मिले। यह जो घटना है लाल समुद्र का दो भाग करना और फिरौन की सेना समुद्र में नष्ट हो जाना, वैज्ञानिक लोग विश्वास नहीं कर रहे थे और यह साबित कर दिया था कि जो लाल समुद्र में जो घटना घटी है वो केवल एक काल्पनिक है, एक कथा कहानियां है। कई लोग ये मानते हैं, कई लोग आज भी इस घटना को एक काल्पनिक मानते हैं, लेकिन आज मैं आपको पक्के सबूत के साथ बताने वाला हूं कि लाल समुद्र में सचमुच फिरौन की सेना के अवशेष मिले हैं, रथ मिले हैं, पहिए मिले हैं। निर्गमन उसका 14 अध्याय और 21 से लगाकर हम आगे बढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभों में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटका दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। आज भी परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव काम नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला है, क्योंकि जो प्रकृति के सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा मानती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने घटना देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और उसके बीच में एक सूखी भूमि बना दी और उसके बीच में सारी इजराइल जो प्रजा थी वो उस पार चली गई। जब देखा कि इजराइल लोग भूमि पर ही चल रहे हैं तो फिरौन की जो सेना थी वो पीछे आई और इसका पीछा किया। तब क्या होता है, जब इजराइल की सारी प्रजा उस पार निकल जाती है और जो फिरौन की सेना वे समुद्र के बीच में रह जाती है और मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे पहले समुद्र था वैसा हो गया। एक भी मिस्री लोग बच नहीं पाए, सबको परमेश्वर ने
लाल समुद्र के बीच में मार डाला। तो ये जो घटना है कई लोगों को काल्पनिक लगती है, कई लोगों को कहानी जैसा लगता है, लेकिन बाइबल एक इतिहास की किताब भी है जहां पर जो घट चुका है वो लिखा गया है। मेरे प्रिय वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे थे कि ये जो घटना सत्य है कि गलत है। वैज्ञानिक ने सचमुच में लाल समुद्र में जाकर पता लगाया कि जो निर्गमन में जो घटना हुई है लाल समुद्र की वो सही है या गलत है। तो उन लोगों ने जब लाल समुद्र में जाकर उनके अंदर में जाकर पता लगाया तो उनको वहां पर जो रथों के पहिए थे, रथ थे, वो उनको दिखाई मिले, उनको वो अवशेष मिले। तो उन्होंने जांच करके पाया कि ये सचमुच में फिरौन की सेना के ही हैं। तो मेरे प्रियो ये साबित कर दिया कि जो बाइबल में जो घटना घटी थी वो सत्य है। इसलिए जो बाइबल है वो बिल्कुल सत्य है, परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर का वचन भी सत्य है। 1978 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉन वाइट, वो वहां पर गए और जब उन्होंने लाल समुद्र पर रिसर्च किया तो उनको वहां पर जो फिरौन की सेना के अवशेष मिला है। आप उनकी वेबसाइट में जाकर आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं। लिखा है जिसका नाम है द एक्सोडस केस। ये एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक ने लिखा है। वहां पर भी उन्होंने साबित कर दिया है कि सचमुच में जो हमें अवशेष मिले हैं वो फिरौन की सेना के ही हैं। आप उसे ऑनलाइन अमेज़न से भी मंगा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। तो इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर लिमार्ट। उन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया, उसके बाद ही इस किताब को लिखा है और 2001 में वो लाल समुद्र में गए थे और लाल समुद्र में उन्होंने पाया कि सचमुच में वहां पर उन्हें फिरौन की सेना के अवशेष मिले, पहिए मिले, रथ मिले। कोई काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। और वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया कि सचमुच में ये घटना घटी थी। तो मेरे प्रियो बाइबल सत्य है और बाइबल पर हमें विश्वास करना बहुत ही अनिवार्य है। तो आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।